कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में बात किया जाए। ब्लड प्रेशर को लोग साइलेंट किलर तो बोलते ही हैं, लेकिन ये एक मर्ज नहीं है बल्कि कुछ सिम्टम का मजमुआ है जिसको इग्नोर किया जाए तो ये आगे जाके बहुत ख़तरनाक हालत पैदा कर सकता है। हमने अपने इलाज में ये देखा कि चूँकि हमारे इलाज का बेस होता है मरीज़ का पहला डाइजेशन और साउंड स्लीप के इम्प्रूवमेंट के लिए रात का खाना सवेरे खाना, फल मौसम का फल खाना, नाश्ता हल्का लेना, तो मिला जुला के कुछ ऐसा स्टाइल होता है जो स्टाइल किसी भी हालत में कैसा भी मरीज़ को उसके मर्ज़ के साथ तक ब्लड प्रेशर भी होगा तो अपने आप जो है एज के हिसाब से 40 साल से कम वाले मरीज़ के लिए 2 महीना दवा किसी चीज़ की भी चलती है ना तो ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 40 साल से ऊपर वाले के लिए कम से कम 3-4 महीना दवा रेगुलर चले तो ब्लड प्रेशर अपन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक हालत ये भी आती है कि ब्लड प्रेशर को चेक करना मरीज़ के तशफ़ी के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो अब यह है कि कभी बार हम लोग भी मरीज़ के तशफ़ी के लिए ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप का सहारा ले लेते हैं। इस पर एक लतीफ़ा याद आया कि एक हमारे बड़े भाई लोग के बैच के ज़माने का एक आदमी रब्बी स्टूडेंट था। रब्बी इस सेंस में कि 5-5 साल एक क्लास में फ़ेल करता था। तो बहरहाल उसके बाद जब रोज़ी रोज़गार की ज़रूरत हुई तो वो अपने को क्वेक वाला काम करना शुरू कर दिया। हम लोग गांव से 5-7 किलोमीटर पूर्व में खाकर इलाका एकदम देहात का, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई डॉक्टर का आना जाना नहीं, हॉस्पिटल से दूर, ब्लॉक ऑफिस से दूर। तो बहरहाल उस इलाके में इनकी अच्छी प्रैक्टिस चलने लगी तो रोज़गार का ज़रिया हो गया। तो बहरहाल एक बार वो समस्तीपुर के रिनाउंड एक दवा दुकानदार थे, उनके पास पहुंचा स्टेथोस्कोप लेने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर आला लगाने के लिए। तो ब्लड प्रेशर जांचने में तो आला की ज़रूरत होती ही है। तो बहरहाल तो दुकानदार जो थे वो उनको पहचानते थे उसको कि तो कह रहे तू जो है सो डॉक्टर कब हो गए भाई? तो उसने कहा कि देखिए यही तो हमारी एक खूबी है, खुसूसियत है कि हम हमेशा पढ़े आर्ट से हो गए डॉक्टर साहब। तो आप नहीं समझते हैं उधर जो है वारिसनगर ब्लॉक का पूर्वी एकदम खुर्दा इलाका जो है ना, उधर जो जाते हैं ना मरीज़ को देखने, तो मरीज़ को जो आला लगा के देख देते हैं तो मरीज़ को बड़ी तशफ़ी हो जाती है। तो इसीलिए अब मरीज़ के अगर घुटना में भी दर्द होता है तो हम उसमें आला लगा देते हैं। तो एक ये लतीफ़ा के चुटकुला के तौर पर एक बात याद आ गई, बीच में बता दिया। मामला ये है कि ब्लड प्रेशर वाला मामला सिर्फ मरीज़ के तशफ़ी के लिए हम लोग भी मशीन से जांचते हैं ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये इतना ख़तरनाक मामला इसको एलोपैथ ने बना दिया है कि लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी से ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल शुरू होता है। अगर इसके लिए अगर कोई दवा शुरू कर दिया गया तो देर सवेरू दवा जो है किडनी को डैमेज करता है, बहुत सारा लफड़ा है। तो अब यह है कि लोग कारण सबब पर ध्यान नहीं देते हैं। ब्लड प्रेशर का पहला सबब जो है देर से रात का खाना खाना, और जब साउंड स्लीप नहीं हुई तो धीरे धीरे जो है वो ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल होना शुरू होगा। अब उसके लिए लीजिए भाई दवा। और डॉक्टर की ये ताकीद बहुत अहमियत वाली ताकीद होती है कि देखिए दवा एक दिन भी नागा नहीं करना है। अब आपको जो शुरू हो गया तो लाइफ होल्ड। तो हम लोग भी जो इलाज के दौरान मरीज़ को शुरू में तशफ़ी के लिए 1 महीना की दवा के साथ बोलते हैं कि अंग्रेज़ी दवा को छोड़ बार करके खाते रहिए, मतलब 15 दिन के बाद अब उस दवा में 2 दिन में 1 दिन गैप, 2 दिन दवा खा के 1 दिन गैप करते, धीरे महीना दिन होते 1 दिन दवा 1 दिन गैप, यानी कि दुलार करके उसकी आदत को छुड़ाना पड़ता है। और जब आदत जब उसकी छूट जाएगी तो दवा जो है 1 से 2 महीना में रिकवर हो जाएगा। मतलब अब लाइफ में इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर की ज़रूरत की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर शर्त है कि लाइफ स्टाइल जो है जो आपने इलाज के दौरान खान पान का तरीका सीखा है उसको फॉलो करना होगा। इसलिए तो वो तो आपकी ज़िंदगी भर की ज़रूरत है, दवा तो वक्ती तौर की ज़रूरत है ना। तो इसीलिए ये बात आज एक बैग याद आई तो सोचा कि इसको बताया जाए।
तो इसीलिए अच्छा, ब्लड प्रेशर के बारे में सब लोग बोलते हैं, कहीं से आप चल के आए हैं या कुछ है तो अभी रुकिए 5 मिनट तक ब्लड प्रेशर देखेंगे। या एक आदमी बहुत नॉर्मल स्टाइल में अपना ऑफिस में बैठा हुआ है, उसके घर से कोई गम वाला फ़ोन अगर आ गया, किसी अपने रिश्तेदार के एक्सीडेंट का फ़ोन आ जाए तो अपने आप उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हालात के एतबार से ब्लड प्रेशर अप डाउन होता रहता है। तो बहरहाल इसके बारे में मेडिकल साइंस में एक बात चलती है कि नमक कम करने की बात लोग करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में, मगर इसके बारे में एक हम अपने किताब में लिखे हुए थे, इसको सोचे कि बतावें आप लोगों को। न्यूयॉर्क के साइंटिस्टों का कहना है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ नहीं है उसको कम नमक वाला खाना दिल की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पैदा कर सकता है। ये बात सुनने में ज़रूर उल्टी लगती है, यानी उसके दिल के रगों को कहीं अधिक नुकसान पहुंच सकता है। कुछ स्कॉलरों के अनुसार कम नमक वाले खाने यानी डाइट से गुर्दा में रेनिन का स्तर बढ़ जाता है, और ये ऐसा प्रोटीन है जो शरीर में सोडियम का स्तर कम होने पर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो अब यह है कि एतदाल, हम एतदाल की बात हमेशा करते हैं, मतलब नमक वैसे नॉर्मल है 5 ग्राम पर डे, लेकिन ठीक है अगर ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो उसको 2 ग्राम पर डे कर दीजिए। ज़ीरो नहीं किया जाए, ज़ीरो होने से कमज़ोरी भी होने लगती है। तो अब यह है कि कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा है कि लो ब्लड प्रेशर वाले को डॉक्टर लोग सीधा सीधी बता दें नमक बेसी करके खाइए ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ख़तरनाक एडवाइस है जो कल होके हम आपके लिए हमेशा ख़तरनाक साबित होगा। वक्ती तौर पर इसे लगेगा कि हाँ ब्लड प्रेशर कम रहता था, ब्लड प्रेशर अब हमारा बढ़ने लगा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसलिए थोड़ा सा इस बारीकी है, तो इसमें थोड़ा वीडियो देख रहे हैं कुछ लंबा हो गया है, तो आपको अपना काम भी करना है, इसको सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। चलिए अब तो फिर कभी याद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक।